हाय स्टूडेंट। तो आज की जो सेशन है एनसीईआरटी का इतिहास कुछ बताने वाले हैं और उस पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए इधर देखिए, याद रखिएगा चंगेज खान का वंशज। क्या बताएं? चंगेज खान का वंशज। क्या बता रहे हैं? चंगेज खान का वंशज। ठीक है, क्या बताएं? चंगेज खान का वंशज कौन सा था? तो याद रखिएगा तैमूर का था। क्या बताएं? चंगेज खान का वंशज किसका था? तो तैमूर का था। अगर बात किया जाए कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि चंगेज खान का जन्म 1162 में हुआ था। कब हुआ था? 1162 में हुआ था। चंगेज खान के हाथ में जो था ना, दाहिने हाथ में खून का धब्बा था। किसका धब्बा था? खून का धब्बा था। ठीक है, दो सवाल बताए कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 में। कब बोले? 1162 में। और चंगेज खान किस वंश के थे? तो तैमूर वंश के थे। किस वंश का बताएं? तैमूर वंश का बताएं। क्लियर है? फिर याद रखिएगा चीनी क्रांति कब हुई थी? कौन सा क्रांति बताएं? चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में। याद रखिएगा मेरे लाडलो। अभी सवाल क्या क्या बताएं कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 में। चंगेज खान किस वंश के थे? तो तैमूर वंश के थे। ठीक है, और याद रखिएगा चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। कब बताएं? 1911 में। जी। मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान। क्या बताया मेरे लाडलो? कुरान। ठीक है, और याद रखिएगा रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट अगस्टस था। कौन था? अगस्टस था। अगस्त महीना जो भी पार हुआ ना, इसी के नाम पर पड़ा है। किसका? अगस्टस का। ठीक है, तो सवाल रहेगा कि अगस्टस कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट। सम्राट मतलब राजा, किंग। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 में हुआ था। कब बोले? पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा इस्लाम धर्म के ये कौन थे? संस्थापक थे। कौन सा धर्म का बोले? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। जिनका इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कब बोले? 570 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? मोहम्मद साहब का। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 632 में। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? तो प्रथम खलीफा जो था अबू बकर था। कौन था? अबू बकर। ठीक है, और याद रखिएगा कि सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। बाजामार क्या है? छिछला समुद्र है। बाजामार किसको बोलते हैं? छिछला समुद्र को। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना कौन किया है? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो चार्ल्स डार्विन ने किया है। कौन किया है? चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा ये महान वैज्ञानिक थे। कौन? चार्ल्स डार्विन कौन थे? महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, इंडीज की खोज किसने किया था? तो इंडीज की खोज कोलंबस ने किया है। किसने किया है? कोलंबस। ठीक है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुआ था? तो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुआ था। एक विद्रोह आता है संथाल विद्रोह। क्या बोले? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कौन किया था? सिद्धू कान्हू किया था। कौन किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये सब चार भाई थे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, है ना। कौन सा विद्रोह किए थे? संथाल विद्रोह किए थे। ठीक है, पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? याद रखिएगा हेनरी को। किसको? हेनरी को। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहां गाड़ा था? कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहां गाड़ा था? याद रखिएगा गुआनाहानी। क्या नाम बोले? गुआनाहानी। रोमन साम्राज्य में सॉलिडस क्या था? सॉलिडस का मतलब सोने का सिक्का। किसका सिक्का बताया? सोने का सिक्का। रोमन में सॉलिडस का मतलब क्या बताया? सोने का सिक्का, है ना। और याद रखिएगा रोमन साम्राज्य का सॉलिडस का मतलब क्या था? तो सोने का सिक्का। किसका सिक्का बताया? सोने का सिक्का। और माओ सेतुंग किस पार्टी के नेता थे? तो माओ सेतुंग जो थे साम्यवादी दल के
नेता थे। कौन से दल के नेता थे? साम्यवादी दल के नेता थे। जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, उस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्पीसीज कहा जाएगा मेरे लाडलो जी। याद रखिएगा, अपमार्जन का अर्थ क्या होता है? अपमार्जन का अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। त्यागी हुई वस्तुओं की क्या करना? सफाई करना जी। और याद रखिएगा, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। जिस तरह सिंधु घाटी की एक सभ्यता है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया क्या है? एक सभ्यता है। क्या है? सभ्यता है। तो सवाल रहेगा कि मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुआ? तो 7000 से 6000 के बीच में। कब से कब? 7000 से 6000 के बीच में। मेसोपोटामिया ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। लियोनार्डो, क्या बोले? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? प्रसिद्ध कलाकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार थे। और टोयोटा का नया नाम क्या है? तो सिप्पोरा। क्या बोले? टोयोटा का पुराना अभी जो नाम है सिप्पोरो। क्या नाम है? सिप्पोरो। सर्वप्रथम राष्ट्र बैंक कहां स्थापित? सबसे राष्ट्र बैंक कहां स्थापित किया गया था? तो इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। कहां बताया? इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, दफनाने का प्रथा प्रथम साक्ष्य कब मिला है? कौन सा प्रथा बताया? दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य कब मिला है? 3 लाख वर्ष पूर्व। कब बताया? 3 लाख वर्ष पूर्व जी। लॉन्ग मार्च की यात्रा की दूरी क्या थी? तो लॉन्ग मार्च की यात्रा की दूरी 6000 मील थी। कितना बताया? 6000 मील। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमसे जरूर आप कमेंट करते रहे। जय हिंद, थैंक यू।